नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 10 श्री भगवान के अवतार श्लोक नंबर 25 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 26 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 26। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध में कपिल मुनि हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य और विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ और महान तत्वों के रूप में प्रकट होते हैं। इस श्लोक में उन्होंने 4 विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सर्वोच्चता को प्रकट किया है। सभी वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूँ। पीपल का वृक्ष भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे अमतर वृक्ष के रूप में भी देखा जाता है और यह जीवन, स्थिरता और ईश्वर के प्रतीक के रूप में पूजनीय है। भगवान कहते हैं कि सभी वृक्षों में इस वृक्ष के रूप में प्रकट होता हूँ जो सबसे पवित्र और पूजनीय है। सभी देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। नारद मुनि को देवताओं के ऋषि के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। वे सर्वत्र भ्रमण करते हुए भगवत गीता का प्रचार करते हैं। नारद जी ज्ञान, भक्ति और संगीत के प्रतीक हैं और भगवान का संदेश विभिन्न लोकों में पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे नारद मुनि के रूप में प्रकट होते हैं, जो देव ऋषियों में सर्वोत्तम हैं। सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। चित्ररथ गंधर्वों के राजा हैं, जो अपने सुंदर संगीत और कला के लिए प्रसिद्ध है। गंधर्व देवताओं के संगीतज्ञ होते हैं और उनके राजा के रूप में चित्ररथ को माना जाता है। भगवान कहते हैं कि सभी गंधर्वों में चित्ररथ के रूप में हूँ, जो कला और संगीत में श्रेष्ठ है। सिंधाना कपिलो मुनि, सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है और वे अद्वितीय ज्ञान के प्रतीक है। भगवान कहते हैं कि सिद्धियों में जो आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, मैं कपिल मुनि के रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह बता रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठता रूप में प्रकट होते हैं, चाहे वह वृक्षों में पीपल का रूप हो, देव ऋषियों में नारद का रूप हो, गंधर्वों में चित्ररथ का रूप हो या सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि का रूप हो। हर क्षेत्र में भगवान अपनी सर्वोच्चता का परिचय देते हैं। यह श्लोक यह समझाने के लिए है कि भगवान की उपस्थिति सृष्टि को हर श्रेष्ठ और महान तत्व में विद्यमान है और ये सभी उनके दिव्य ऐश्वर्य के प्रतीक है। श्लोक नंबर 27। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चचे श्रव्वा नामक घोड़ा श्रेष्ठ, हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। एक बहुत प्रसिद्ध और अद्भुत घोड़ा है जिसका नाम उच्च श्रवस है। इस विशेष रूप से देवताओं द्वारा अमृत के समुद्र से प्रकट किया गया था और यह असाधारण शक्ति और तेज के साथ प्रतिष्ठित है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपनी शक्तियों के एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। भगवत गीता इस शब्द का अर्थ है अमृत में उत्पन्न या अमृत से जन्मा हुआ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उच्चचे सर्वस्व की उत्पत्ति अमृत से हुई थी, जो उनकी दिव्य शक्ति और ऐश्वर्य को दर्शाता है। ऐरावत एक दिव्य हाथी है जो इंद्र का वाहन है। यह भी अमृत से उत्पन्न हुआ था और बहुत ही शक्तिशाली और सम्मानित है। गजेंद्र शब्द का अर्थ है हाथी और गजेंद्रानम का अर्थ है हाथियों के राजा। यहाँ ऐरावत को हाथियों के राजा के रूप से प्रस्तुत किया गया है, मनुष्यों का राजा, और इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण मानवों के राजा और सर्वोच्च शक्ति के प्रतीक भी है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि उनके ऐश्वर्य और दिव्यता के प्रतीक उच्च श्रवस और ऐरावत है। उच्च श्रवस जैसे महान घोड़े और ऐरावत जैसे महान हाथी उनकी अंत शक्ति और महानता के प्रतीक है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं को इस दिव्य प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत करके अपनी महानता और प्रभाव को प्रकट कर रहे हैं।
श्लोक नंबर 28। मैं शास्त्रों में वर्ज और गोहों में कामधेनु हूँ। शास्त्र उक्त रीति से स्नातन की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए विभिन्न वस्तुओं और जीवों में अपनी उपस्थिति को दर्शाते हैं। वायुधो मैं वर्ज हूँ। वर्ज एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है जो इंद्रदेव का प्रमुख हथियार है। इस उदाहरण के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि शक्तिशाली अस्त्रों में वे स्वयं वर्ज के रूप में उपस्थित है, अर्थात सबसे अधिक प्रभावशाली और बलवान अस्त्र में उनकी शक्ति विद्यमान है। गायों में कामधेनु हूँ। कामधेनु एक दिव्य गाय है जो अपनी अद्भुत शक्ति के कारण किसी भी प्रकार की इच्छा पूरी कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गायों में स्वयं को कामधेनु के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका मतलब है कि वे सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली शक्ति के रूप में विद्यमान है। संतान उत्पन्न करने वाला मैं कंदर्प हूँ। कंदर्प या मन मंथ प्रेम और आकर्षण का देवता है। यह श्लोक यह संकेत करता है कि प्रेम और आकर्षण की शक्ति में भगवान स्वयं कंदर्प के रूप में विद्यमान है, जिससे संतान उत्पन्न की इच्छा और प्रेम की भावना व्यक्त होती है। सर्पों में वासुकी हूँ। वासुकी एक प्रमुख नाग है। सर्पों में वासुकी का उल्लेख करके भगवान श्री कृष्ण यह दर्शाते हैं कि सर्पों के संसार में उनकी उपस्थिति वासुकी के रूप में है, जो अत्यधिक बलवान और प्रभावशाली नाग है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न आयाम में अपनी उपस्थिति और ऐश्वर्य को प्रकट किया है। प्रत्येक उदाहरण यह दिखाता है कि वे सभी वस्तुओं और जीवों में सर्वोच्च रूप से उपस्थिति है और उनकी शक्ति हर क्षेत्र में अनुभव की जा सकती है। श्लोक नंबर 29। मैं नागों में नाग और सूर्य दो प्रकार की सर्पों की ही जाति है। शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यामा नामक पितर तथा शासन करने वाला मैं यमराज में हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य ऐश्वर्य और शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। वे बताते हैं कि नागों में अनंत हूँ। यह भगवान श्री कृष्ण यह कर रहे हैं कि उनके पास अनंत की विशेषता है और वह विशेष रूप से सर्पों से अनंतता के रूप में प्रकट होते हैं। सर्पों के बीच अनंतता की भावना का अर्थ है असीमित शक्ति और अद्वितीयता का प्रतीक होना। वरुणा मैं यदुओं में वरुण हूँ। भगवान वरुण जल, समुद्र और धर्म के देवता। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण खुद को वरुण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि सच्चे धर्म और न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं पितरों पूर्वजों में मर्यादा हूँ। पितरों के सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा का पालन करना जीवन की एक महत्वपूर्ण बात है। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि वह पितरों में मर्यादा और आदर्श है, जो परिवार और परंपरा की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यम संयमात्मा मैं संयतों में यम हूँ। यम संयम और आत्मा नियंत्रण के देवता हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने संयमित व्यक्तियों में खुद यम के रूप में प्रस्तुत किया है, जो शील और आत्म नियंत्रण के प्रतीक है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विविध ऐश्वर्य और विशेषताओं को वर्णित किया है। यह दर्शाते हुए है कि उनकी विभिन्न रूप और विशेषताएं जीवन की विविधता और पूर्णता का प्रतीक है। श्लोक नंबर 30। मैं दैत्यों में प्रहाद और गणना करने वाला का समय, क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि में जो समय है वह मैं हूँ, तथा पशुओं में मृगराज, सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विभूतियों को स्पष्ट किया है। मैं दैत्यों में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यह कर रहे हैं कि वे दैत्यों के बीच प्रहाद के रूप में प्रकट होते हैं। बीच एक पवित्र और परम भक्त के रूप में जाना जाता है और उनके द्वारा भगवान की भक्ति और भले गुणों का परिचय मिलता है। कालक कलयामातम मैं समय काल हूँ, जो समय के प्रवाह को नियंत्रण करता है। यह कहकर भगवान यह सूचित कर रहे हैं कि वे ही समय में स्वामी और समय की शक्ति को संचालित करते हैं। मृगानम च मृगेन दम अहम मैं मृगों में मृग हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं को मृगों के राजा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके तात्पर्य है कि वे वन्य जीव के बीच सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं पक्षियों में वनतय हूँ। वनतय जिसे हम गरुड़ में भी कहते हैं, पक्षियों के राजा के रूप में
पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि वे गरुड़ के रूप में पक्षियों के बीच श्रेष्ठता का प्रतीक है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्राणी वर्गों में अपनी उपस्थिति और प्रभाव को स्पष्ट किया है, जो यह दर्शाता है कि उनकी शक्ति और महानता प्रत्येक जीव और तत्व में व्याप्त है। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।